हेलो एवरीवन। तो आज है ईवीएस की क्लास थर्ड। मैं ऑलरेडी 2 क्लास डिस्कस करा चुकी हूँ। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, आज है क्लास थर्ड ईवीएस की और ये यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया या कोई भी स्टेट टेट है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं पहले जो जैव विविधता को इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग्स, ठीक है, यानी कि जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, मतलब कि जैव विविधता क्या हो गया, विभिन्न प्रजातियां जो कि जीवित हैं और वो एक ही स्थान पर रहती हैं। मतलब कि विभिन्न जातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना। ठीक है, जीवों की विभिन्न प्रजातियां जो एक ही स्थान पर पाई जाती हैं वो जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो 1985 ईस्वी में किया गया था और किया गया था डब्ल्यू.जी. रोजेन के द्वारा। डब्ल्यू.जी. रोजेन के द्वारा 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी टेट में बनता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। कब किया था, तो 1985 में किया था। और जैव विविधता क्या होती है, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, आप पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पर 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं कि ऑप्शन में 22 मई ना दिया हो, लेकिन अगर ना दिया हो ऑप्शन में तो आप 29 दिसंबर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जैव विविधता क्या होती है, विभिन्न प्रजातियों का एक ही समूह में पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू.जी. रोजेन द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता के अर्थ को हम सरल रूप में देख लेते हैं। जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं जैव विविधता कहलाती हैं। जीव जंतुओं की जातियां मतलब समझ लो आप चिड़िया है। ठीक है, चिड़ियों की बहुत सारी जातियां होती हैं, है ना। एक चिड़िया तो होती नहीं है, चिड़ियों की बहुत सारी जातियां होती हैं। तो जैसे गौरैया हो गई, उल्लू, मोर, ये सब चीजें हो गई। इनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं होती है, चाहे चिड़िया हो गई, चाहे शेर की प्रजाति ले लो। ठीक है, शेर ले लो, चीता ले लो, लोमड़ी, हिरन, ये सब क्या है, इन सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन ये एक ही जगह में निवास करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम बात करें रेगिस्तान की, देखिए रेगिस्तान में जैव विविधता अलग होगी। जैसे वहां पर पेड़ पौधे अलग होंगे, वहां पर कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जानवर अलग होंगे। असम में पेड़ पौधे अलग होंगे, जैसे कि वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली होगी। जानवर वहां के अलग होंगे। जलीय एनवायरनमेंट देख लीजिए, जल के अंदर क्या होगा, पेड़ पौधे अलग होंगे, वहां के पौधे अलग होंगे। अंदर क्या होगा, मछलियां पाई जाएंगी, जीव जंतु अलग पाए जाएंगे। इस तरह से क्या हो गया, रेगिस्तान की जैव विविधता एक है, मतलब पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सब क्या है, उसकी जैव विविधता है और ये सब एक ही जगह पर निवास करते हैं। और असम में देख लीजिए, असम में क्या है, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, इनकी जैव विविधता अलग हो गई, मतलब ये एक ही जैव विविधता के अंदर आते हैं। ठीक है, जलीय जैव विविधता जैसे पाई जाती है, अब जैसे जल के अंदर पेड़ पौधे हो गए, मछलियां हो गई, अलग अलग प्रकार की मछलियां होती है, लेकिन वो जल के अंदर निवास करती है। ठीक है, जल के अंदर एक समूह बनाकर निवास करती है, तो इसे ही जैव विविधता कहते हैं कि विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जीव जंतु जो विभिन्न विशेषताएं होने पर भी, भिन्नताएं होने पर भी एक समूह में निवास करते हैं, तो वो जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता शब्द की खोज तो 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजेन ने की थी। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैव विविधता शब्द की खोज 1985 में डब्ल्यू.जी. रोजेन द्वारा की गई थी।
ठीक है। आगे आप बात करते हैं एक्ट की। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, एक एक्ट बनाया गया भारत में। और भारत में कब बनाया गया जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक्ट? तो ये बनाया गया भारत में जैव विविधता व संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट तैयार किया गया। जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट पारित किया गया भारत में, जो कि पारित हुआ 2002 में। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि दिवस जो जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, वो मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा जैव विविधता इनमें से कहाँ पाई जाती है, तो देखिए विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो साइड में, भूमध्य रेखा के पास जो ये रेड सर्कल बना हुआ है, इसमें देखिए भूमध्य रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके पास जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इस वजह से हरियाली, मतलब पेड़ पौधे की वैरायटीज भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जंतु भी, पेड़ पौधे हैं तो उनको खाने के लिए जंतु भी, जीव जंतु भी मिलेंगे आपको, और जीव जंतु को खाने के लिए शेर, चीता वगैरह भी मिलेंगे। तो ये सब क्या है, एक समूह में रहते हैं वहां पे, और वो बहुत बड़ा समूह बनाते हैं, इसलिए वहां की जैव विविधता भी अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? विषुवत रेखा, या जिसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, या जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। देखिए यदि पूछता है कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इस तरह से पूछता है, तब तो आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा, या तो 0 डिग्री, या तो विषुवत रेखा। ठीक है, भारत में यदि पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला राज्य है। ठीक है, और केरल में भी पूछ लेता है कि केरल के किस जगह पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगर ये पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश होगा ब्राजील, और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य होगा केरल, और केरल में भी कहा, साइलेंट वैली में। ठीक है, तो बता दिया कि जैव विविधता सबसे अधिक भूमध्य रेखा में होती है, भारत में केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, और अगर पूरे विश्व के देशों में देखा जाए तो ब्राजील में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। देखिए अब हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण के लिए भी सम्मेलन किए गए, और जिसमें से 2 सम्मेलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए सम्मेलन, तो पहला है कार्टाजेना सम्मेलन। ठीक है, कार्टाजेना सम्मेलन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टाजेना सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कनाडा में। ठीक है, और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, देखिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, जितना आप लिखोगे आपके दिमाग में और बैठेगा। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने भी सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, कार्टाजेना सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कनाडा में, और इसका मुख्य उद्देश्य था उन प्रजातियों का संरक्षण करना जिनका जीन बदल रहा है। ठीक है, ये जो सम्मेलन किया गया, ये उन प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए किया गया जिनके जीन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जिनका जीन बदल रहा है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्टाजेना सम्मेलन किया गया, और इसका नाम जैविक संबंधित जीव रखा गया। ठीक है, जैविक संबंधित जीव भी इसको नाम दिया गया, जिसे LMO, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा LMO किससे संबंधित है, तो LMO उन प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है जिनका जीन बदल रहा था। ठीक है, और इन्हें विदेशी प्रजाति भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें विदेशी प्रजाति भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद एक और सम्मेलन के बारे में जानेंगे, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो है नगोया सम्मेलन। ठीक है, पहला जो था कार्टाजेना सम्मेलन था, और अब है नगोया सम्मेलन। नगोया सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये किया गया था जापान में, और इसका मुख्य उद्देश्य था संरक्षण में वृद्धि। ठीक है, संरक्षण में वृद्धि मतलब कि जैव विविधता के संरक्षण में वृद्धि, जीव जंतुओं
के संरक्षण में वृद्धि। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी देश नगोया सम्मेलन में भागीदार थे वो अपना भागीदारी निभाएंगे और अच्छे से काम करेंगे, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए अच्छे से काम करेंगे। तो ये दो मुख्य सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के संरक्षण को लेकर। ठीक है, और बस इतनी थी वीडियो जैव विविधता से संबंधित। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्लियर किए हैं जितने भी एग्जाम में पूछे जाने थे। ठीक है, उस हिसाब से मैंने जैव विविधता का टॉपिक क्लियर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, जो कि है टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और मैं आगे भी ऐसे क्लासेस लाती रहूंगी, जैसे कि आपका सीटेट एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, यूपी टेट भी दिसंबर तक होने की उम्मीद है। तो आप लोग पढ़ते चलिए, अभी से पढ़ोगे तभी सफलता आपको मिलेगी। देखो, एक एक घंटे की दो घंटे की मैराथन देखने से कुछ नहीं होगा, ऐसे टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे नोट्स बनाते हुए। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर करते हैं एक बार, उसके बाद एमसीक्यू लगाना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर खत्म करती हूँ वीडियो को। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।